Good morning, students. Today we are going to learn unit number 3, chapter number 18, Weeds in the Garden. Weeds means useless plants or harmful plants. See page number 44. Most of the parents like to fulfill the wishes of their children. ज़्यादातर माँ बाप लोगों बच्चों की जो भी इच्छा है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं. They feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them. जो पेरेंट्स होते हैं वो जब बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए उनकी इच्छा अनुसार नहीं करने देते और कभी कभी उन्हें उनको गुस्सा करना पड़ता है तो उन्हें बुरा लगता है. They feel sorry. And when even a scolding has no effect, the parents become very unhappy. बच्चों से कुछ गलती होने के बाद गुस्सा करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं सुनता हो और वो वो गलती नहीं सुधारता हो तो माँ बाप दुखी होते हैं. सच वॉज द केस विथ अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स. और यही बात अंशुमन की और उसके माँ बाप की थी. Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. अंशुमन के जो माँ बाप थे वो ये जानते थे कि कुछ उनके बेटों को कुछ गलत आदतें लग रही थी. वो गलत संगत में पड़ गया था या कुछ गलत आदतें उसे लगी थी. Naturally they began to warn him time and again, but all in vain. उन्होंने उसे वार्निंग देने की कोशिश की कि एक दिन 2 दिन में तुम सुधर जाओ, तुम्हारी गलती सुधारो. तो जितनी भी बार गलती सुधारने के लिए वक्त दिया तो अंशुमन ने अपनी गलती नहीं सुधारी. अंशुमन जस्ट वुडंट लिसन. अंशुमन उसके माँ बाप की बातें नहीं सुनता था. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. माँ बाप बच्चों को समझाते हैं कि ये जो बुरी आदतें हैं वो एक बार लग गई तो फिर छुड़ाना मुश्किल होता है, उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते और इसलिए पहले ही जो अच्छी आदतें लगानी चाहिए और बुरी आदत हो तो उसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए. Gentle words, strict warnings, a scolding now and then. कभी प्यार से कभी गुस्से से कभी पनिशमेंट देके उसके जो पेरेंट्स थे उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे और कभी कभी उसे मारा भी उन्होंने. एंड दैट दे वुड नेवर डू. उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's ways. वो बहुत ही दुखी थे क्योंकि वो अपने बेटे को
सुधारना चाहते थे, लेकिन प्यार से सुधारना चाहते थे। वो मजबूर होकर उन्हें उसे गुस्सा करना पड़ता था, कभी कभी पीटना पड़ता था, कभी कभी हार्श लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती थी। तो इस वजह से अंशुमन के मम्मी पापा जो पेरेंट्स थे वो दुखी थे। Soon an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. मगर थोड़ी ही समय के बाद जब अंशुमन और उसके मम्मी पापा अंशुमन के जो दादाजी थे उनके खेत गांव चले गए जहाँ उनका खेत था, तो वहाँ जाके उसे समझाने की, सुधारने की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली थी। अर्ली वन मॉर्निंग हिज फादर टूक हिम फॉर अ वॉक अराउंड द फार्म। एक दिन सुबह अंशुमन के पिताजी उसे घूमने के लिए गए, कहा खेती की तरफ। He was describing the specialities of various plants and vines and bushes and trees to अंशुमन। और उसके पापा उसे अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे होती है, कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ बेल होती है, कुछ पेड़ होते हैं, तो उनके बारे में उसे अंशुमन के पिताजी ने घूमते घूमते उसे जानकारी दे रहे थे। सडनली ही स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड एट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर अ प्लांट। अचानक वो एक जगह रुक गए और एक छोटा सा पौधा, एक झाड़ के बाजू में, एक प्लांट के बाजू में छोटा सा पौधा था, तो उसकी तरफ उंगली दिखाकर वो अंशुमन को वो प्लांट दिखाने लगे। अंशुमन, दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट। तो उन्होंने अंशुमन को इंडिकेट किया वो प्लांट और उसे बताया कि वो क्या है, वो वीड है। वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट्स और हार्मफुल प्लांट्स। क्या तुम उसे खींचकर निकाल सकते हो? अंशुमन had no difficulty in pulling all of the small seedling out. अंशुमन को वो जो वीड प्लांट था उसे ताकत लगाकर खींचकर निकालना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो उसने पापा से कहा, गुड, said his father, and they continued with their walk. और फिर वो उसके पापा और अंशुमन वो आगे चलने लगे। आफ्टर अ व्हाइल दे केम अपॉन द सेम वीड। घूमते घूमते वो फिर से ऐसी एक जगह आ गए थे, वहाँ बहुत सारे वीड्स उगे हुए थे। बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर। मगर पहले के मुकाबले उस जगह थोड़े बड़े वीड्स थे। वीड्स में अनवांटेड प्लांट और harmful plants which are not useful, we can say useless plants और unwanted plants। तो वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ा था। अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू। अंशुमन के पिताजी ने वो भी वीड्स उसे खींच के निकालने को कहा। He told him to uproot the weed carefully.
तो उसके पिताजी ने उससे कहा था कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसे निकाले। Making sure that no trace of the root was left in the soil. उसके पापा ने उससे कहा था कि तुम्हें ये जो वीड्स है इसको इस तरह से निकालना है कि वहाँ उसका थोड़ा भी हिस्सा मिट्टी में नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से उसे जड़ के साथ निकाल के फेंक दो। अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन, ही वार्न। उसके पापा ने उसे ताकीद दी कि अगर तुम उसे अच्छी तरीके से नहीं निकालोगे जड़ के साथ तो वो फिर से उगाएगा। उसे वार्निंग दी। अंशुमन uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. अंशुमन ने वो जो वीट था बड़ा वाला, जैसे पहले आसानी से निकाला, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा था, उसे और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, मगर उसने वो जो हार्मफुल प्लांट था उसे खींचकर अच्छी तरीके से निकाला। ट्विस्टेड इट एंड पुलिंग इट हार्ड, उसे ट्विस्ट करके और बाद में ताकत लगा के उसे खींचा और उसे ज़मीन से अच्छी तरीके से बाहर निकाला ताकि वो पूरी तरह से बाहर आए, जड़ के साथ, रूट के साथ उसका थोड़ा भी हिस्सा ज़मीन में ना रहे। Then his father drew his attention to the same weed growing at some distance. उसके बाद उसके पिताजी ने उसका ध्यान और एक ऐसे वीड की तरफ बटाया जो थोड़ी ही दूरी पे था। Student, it's all for today. We will continue afterwards. Thank you. Good day.